और मैं हूँ एमन। तो एमन कैसी हैं आप? और आज हम किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं? हमारा नया सीज़न शुरू हो रहा है। जी, हमारा एक तो मैं एक्साइटेड हूँ कि हमारा नया सीज़न 3 शुरू हो रहा है। और जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सोच रहे थे कि आहिस्ता-आहिस्ता हमने आगे बढ़ना है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी वक़्त गुज़र जाएगा। हुँ। तो हम ये सीज़न 3 किस किस मौजू अच्छा, पर है? अच्छा हाँ, आपने मुझसे सवाल पूछा कि किस मौज़ू पर है और मैं एक्साइटमेंट में बताना भूल गई। हमारा जो सीज़न है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि हम इसके ऊपर बात करेंगे कि फ्रेंडशिप्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं इंसान के लिए। और वैसे हुँ। तो हमने जो अपना टाइटल चूज़ किया है हमारा बोल सहेली, उसी से समझ आ रहा है कि हम दोनों सहेलियाँ कितनी बातें करती हैं। तो ये बातें करने वाला तो शामिल है हर दोस्त के लिए ना, कि उससे बातें करने में मज़ा आ रहा होता है। लेकिन बिल्कुल। हम ओवरऑल जो है ना बात करेंगे कि फ्रेंडशिप्स क्यों ज़रूरी हैं और इनकी लाइफ में क्या अहमियत है और किस-किस तरह की दोस्तियाँ होती हैं, इनसे ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। आप बताएँ, आप क्या इसके बारे में लुक फॉरवर्ड कर रही हैं? मैं क्या लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इमन, जैसे आपने ये बातें करने वाली बात की ना, तो हुँ, हुँ। मुझे लगता है बातें करना ना थेराप्यूटिक होता है। हुँ, हुँ। हालांकि देखें, दोस्त जो है ना, बहुत बहुत ऑफन ऐसा होता है कि आपके मसले का हल नहीं होता उसके पास, जी, और जी। वो बता भी, मतलब कोई सोल्यूशन हो सकता है सजेस्ट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो आपका मसला हल कर देता है। हाँ, लेकिन सिर्फ उसको ये सब कुछ बता, अपनी कहानी जाके सुना देना, अपने दुखड़े जाके रो देना, जी। ये बड़ा ही रिलीविंग होता है और इतना अच्छा महसूस होता है। तो मुझे लग रहा है हम बहुत मज़े-मज़े की बातें करेंगे इस पूरे सीज़न में। है ना और हमारा? और आज मैं हाँ, हाँ, ये कह बोलिए रही थी कि एमन। आपको जो थेरेप्यूटिक लग रहा है, जैसे अब थेरेप्यूटिक पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं ना। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं किसी से बात कर रही थी और मुझे ख़्याल आया कि हुँ, हुँ। जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं ना, बर्तन धोना, कभी-कभी वो भी थेरेप्यूटिक होता है। एमन, मुझे लगता है आप जो है ना वो आला मेराज पे पहुँच रही हैं ख़वातीन। और आपकी इस एहसास को ना बहुत सराहा जाएगा। फ्रेम करके लगाना चाहिए ताकि यानी कि मुझे खुद बर्तन याद आ धोना जाए। बर्तन धोना अगर आपके लिए थेराप्यूटिक हो रहा है ना, तो ओहो! आप बड़ी इन डिमांड हो जाएँगी। कभी-कभी, हमेशा नहीं। और हमारा मैं ये कह रही थी कि ये जो दोस्तियों वाला टॉपिक है ना, इस पर मुझे एक हमेशा सवाल ज़हन में आता है कि एक तो चलो अहमियत पर आप भी बताना कि क्या अहमियत है, लेकिन साथ में ये यानी दोस्त बनाना क्या हर एक के लिए आसान है? यानी हर पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो दिलचस्पी महसूस करे कि भई मैं दोस्त बनाऊँ? मुझे लगता है इमन, दोस्त बनाना हर एक के लिए आसान नहीं होता। हुँ, और अगर हम ब्रॉडली लोगों को क्लासिफाई करें ना, तो कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहुत सोशल होते हैं और जिनको हम सोशल बटरफ्लाई भी कहते हैं। और वो कहीं भी जाते हैं तो महफिल की रौनक बन जाते हैं। बिल्कुल। तो जो है वो जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनके लिए दोस्तियाँ करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनके लिए क्योंकि दोस्ती के लिए इनिशिएटिव चाहिए होता है ना, पहला हुँ। जुमला कौन बात करे, कौन जाके बोले। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंट्रोवर्ट लोगों के लिए। हाँ, ये तो है। अच्छा, फिर ये बताएँ, ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की तो बहस बहुत ही तवील है, लेकिन दोस्त बनाना एक इंसान के लिए अहम है क्यों? इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? दोस्त बनाना क्यों अहम है? देखिए, रिश्ते तो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, माँ-बाप, बहन-भाई, हुँ, स्पाउस होता है आपका। लेकिन हर रिश्ते में किसी किस्म की रिजर्वेशंस होती हैं, हिजाब होते हैं, और हर चीज़ आप हर एक से ओपनली नहीं कर सकते। दोस्त बिल्कुल। क्योंकि आपके लेवल के होते हैं, आपके अंडरस्टैंड, क्योंकि दोस्ती जब भी होती है ना, जब आपके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ठीक हाँ, है? आपकी या हाँ। तो एज ग्रुप सेम होता है, या फिर आपकी दिलचस्पियाँ सेम होती हैं, दोस्तियाँ वहाँ पे बनती हैं। तो जी। दोस्त इसलिए अहम होता है क्योंकि दोस्त से आप कोई भी बात खुल के कह सकते हैं, सोचे बगैर, बिना हाँ। बगैर सोचे। हाँ, हाँ। अच्छा, हमारा अक्सर लोग ना जैसे मुझे ये कहते हैं, अच्छा तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, बल्कि मज़े की बात बताती हूँ, मेरे बच्चे ना मुझसे पूछते हैं कि भई आपके कितने फ्रेंड्स हैं? तो हुँ, फिर हुँ। दूसरा बच्चा बजाय मेरे जवाब का इंतज़ार करने के, वो अपने बहन या भाई को पहले ही जवाब देता है कि मामा के तो इतने फ्रेंड्स हैं कि वो काउंट ही नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बहुत आसान लगता है ना लोगों को देखने में कि अच्छा फलाँ पर्सन तो बहुत अच्छी तरह जल्दी से दोस्त बना लेता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर चीज़ में ना एफर्ट चाहिए होती है। कोई भी काम इंसान ज़िंदगी में चाहे वो दोस्ती बनाने का हो, वो आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है किसी को देखकर ये लगता हो कि इसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, लेकिन उन दोस्तों की डिफरेंट कैटेगरीज़ हो सकती हैं।
ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि सही। उनका सबका एक ही जितना कुर्बत हो या एक ही जैसा ताल्लुक हो। मुझे याद आता है कि हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो एक हमारी दोस्त थी, उसके घर हम गए लंच में ना। तो ज़ाहिर सी बात है, कॉलेज में आप कितने 15-16 साल के होते हैं, यंग और बड़े, आपको लगता है बस हर बंदा आपका दोस्त है, और हुँ, बड़े आप फ्रेंडशिप्स, और उस ज़माने में तो कार्ड्स ये वो सारा एक 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 अलग ही उसका ऑरा होता है दोस्तों का। बिल्कुल। तो हम लंच कर रहे थे तो हमारी दोस्त की एक अम्मी है, बहुत ही प्यारी सी, वो मेरी दोस्त अभी तक है। तो वो कह रही कि हम लोग 10-12 लोग थे, तो वो कह रही कि हुँ, सब लोग दोस्त नहीं होते, और जो है ना, आप ज़िंदगी में से 2-3 ही दोस्त होते हैं असल में, जो आपके वाक़ई में जिनको आप जिन पे आप काउंट ऑन कर सकते हैं ना। तो उस जी। वक़्त हम लोगों को थोड़ी शायद वो बात अजीब-सी लगी, या मेरी दोस्त भी जिसकी अम्मी थी उसको भी थोड़ा अजीब-सा लगा। लेकिन अगर आप इन डेप्थ जाएँ तो हकीकतन ये बात सही है ना कि अम, अब अपैरेंटली बहुत सारे लोग अच्छे दोस्त कहला सकते हैं, उनके साथ आप अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, आप उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, हँसते बिल्कुल। हैं। लेकिन असल में जो प्रेशियस फ्रेंड्स होते हैं, जो हकीकी तौर पे दोस्त होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और उनके बारे में ईमन आप बताएँ कि ऐसे कितने लोग हो सकते हैं, और वो कैसे आप उनको आपको पता चलता है कि हाँ, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं? अच्छा हो सकता है दोस्तों की इतनी कैटेगरीज़ हो सकती है ना हमारा कि हम शायद हर एक के लिए कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि अच्छा बस हुँ, हुँ। दोस्त 3 तरह की कैटेगरीज़ के हो सकते हैं या 4 तरह की। हुँ, हुँ। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेज़ होते हैं ना। आप जो हैं वो पहले आपकी लाइफ होती है स्टूडेंट बचपना होता है पहले तो। बचपन के हुँ, छोटे-छोटे दोस्त जो बनते हैं, कभी दूर भी चले जाते हैं। अब अपने बच्चों को देख के एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इर्द-गिर्द स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मोहल्ले के फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये है कि कुछ अरसे बाद वो मूव हो गए तो बच्चे भी भूल-भाल गए। फिर आपकी एज थोड़ी बड़ी होनी शुरू होती है ना, फिर आपके ऐसे जो मज़बूत रिश्ते बनने शुरू होते हैं दोस्ती हुँ, के। हुँ। और सही। एक वो बचपने के दोस्त हैं, फिर ये कि आप कॉलेज लाइफ़ में हैं, यूनी लाइफ़ में हैं, फिर मुझे लगता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कोई फ्रेंड्स बनते हैं। फिर आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ़ में एंटर होते हैं मतलब शादी होती है जैसे फॉर हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल, हुँ, उसके हुँ। बाद आपके कुछ लोग आपके फैमिली फ्रेंड्स के तौर पर आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर वो आपके मिज़ाज से हम-आहंगी की वज़ह से आपसे हुँ, उनकी ज़ाती भी दोस्ती हो जाती है ना। और सही। इसके साथ-साथ ये जो जैसे मैंने कहा है कि डिफरेंट फ़ेजेज़ हैं, फिर इसी तरह से जो आपकी एज है यानी अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल उसके नौजवानी में दोस्त नहीं थे या जो दोस्त हुँ, थे वो हुँ। दूर चले गए, तो अब वो ऐसी एज में है कि उसे अपनी एज के मुताबिक दोस्त की तलाश है। हो सकता है उसने उस सही। एज में बना लिया हो। तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और बहुत सारे फ़ेजेज़ हैं और हर हुँ। जगह आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं कि अगर आप खुद भी एफ़र्ट करने के लिए रेडी हों। सही। और दोस्ती करना, जैसे आपने कहा ना कि दोस्ती करना और फिर उसको निभाना, हाँ। ये भी बड़ी अहम बात है ना। हुँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बातूनी होते हैं और बड़े मज़े-मज़े की बातें करते हैं, और उनके लिए दोस्तियाँ बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन हाँ। हर रिश्ता जैसे कि कुछ माँगता है, उसको निभाना, उसको मेंटेन करना, हुँ। और उसके लिए जैसे आपने कहा कि एफ़र्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ, हाँ। और दोस्तियाँ निभाने में इमन, आप मुझे ये बताएँ कि क्या दोस्तियाँ निभाना बहुत मुश्किल है? और क्या इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप के पास वक़्त है या नहीं? ये वाली चीज़ आपको कैसी लगती है कि जैसे लोग अगर आपको जवाब दें, सॉरी टाइम अच्छा नहीं था, मुझे लगता है तो हमारा ये कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है हमारा कि दोस्तियाँ निभाना मुश्किल भी है और आसान भी है हुँ, हुँ। और इसमें खुशी भी है और इसमें गम भी है। अच्छा यानी कि और फुल डिप्लोमैटिक आंसर दे दिया आप जो है। डिप्लोमैटिक जैसे वो मूवीज़ के टाइटल्स होते हैं ना उस तरह के। तो लेकिन सही। ये वाक़ई हकीकत है। एक तो बात हाँ, ये है हाँ। हमारा कि हमारे भी बचपन से लेकर अब तक हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त बने ना कि जो हमसे उनकी मिज़ाज के लिहाज़ से हम-आहंगी थी। हुँ, और हुँ। वो हमें समझते थे, हम उनको समझते थे। उनसे हमको छुपाने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं थी कि हम कोई एक मसनूई लिबादा ओढ़ें और उनके सही, सामने हाँ, जाएँ या सही। हुँ, हुँ। तो वो और उनमें से बहुत से लोग आपने देखा हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत पीछे कहीं रह गए या दूर-दूर आ गए हम, खुसूसन हम परदेस में रहने वाले। लेकिन उसके हुँ। बावजूद भी जब भी फ़ोन उठाओ या मैसेज करो या कहीं मिलने का मौका मिल जाए तो उसी जगह से दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। उसी लम्हे हुँ। से वो हम एक-दूसरे को जॉइन कर लेते हैं। और इसके अलावा जो दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, आपको भी अंदाज़ा है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं और
फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन शादी के बाद तो हमारी बहुत सारी ऐसी दोस्तें बनती हैं कि किसी ने ऐसा हुआ कि बच्चों की पैदाइश में हमारे दूसरे बच्चों को रख लिया, किसी ने हमें खाना बना के दे दिया, कोई हमारे पड़ोस में हमारी दोस्त बन गई जिसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, या हम कभी दुखी थे तो किसी के पास, ऐसे भी बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त होते हाँ, हैं। तो निभाना जो है ना वो यही डिपेंड करता है कि ऐसा ना हो कि एक जो है ना वो दूसरे की सारी एनर्जी चूस जाए हाँ, हाँ, बिल्कुल और सही। इतना उसको आपको इतना एंटरटेन करना पड़े। दोस्ती इसका नाम नहीं है ना कि आप दूसरे पर्सन को एंटरटेन करते जाएं। सही, दोस्ती तो सही। इसका नाम है कि आप एक दूसरे के साथ महसूस करें कि आपको सपोर्ट मिल रही है और अच्छा महसूस हो रहा है। सही, आप बिल्कुल क्या और करें? एक-दूसरे के लिए मौजूद रहें। हम्म। जैसे एक बात आपने बड़ी अच्छी कही ना यमन कि वो लोग जो मुश्किल वक़्त में आपका साथ देते हैं कि किसी ने अपने बच्चों का ख़्याल रख लिया आपके, आप अनप्लैन्ड सरप्राइज़ विज़िट किसी के घर आपने कर लिया, हम्म। वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन अचानक से आपका प्लान बना और बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल खुले दिलों से आपको बुलाया और आपको नज़र आ रहा होता है, वो हम्म। जेस्चर्स नज़र आ रहे होते हैं कि वो वाक़ई में दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं और आपका ख़्याल करते हैं। या फिर किसी मुश्किल टाइम में आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम था, क्राइसिस थे या कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा गमनाक वाक़या हुआ और उस वक़्त में उन्होंने बगैर कहे आपका जी। साथ दिया, वो आपके लिए मौजूद थे। तो बिल्कुल। ऐसे लोगों को बहुत वैल्यू करना चाहिए आपने, आप हमेशा याद रखें उनका वो दिया हुआ साथ और बिल्कुल। कोशिश करें कि उसको रिटर्न करें। अच्छा, रिटर्न में ना कुछ लोग ये समझते हैं कि रिटर्न जो है वो सिर्फ़ पैसों से हो सकता है या गिफ्ट से हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। आप कि मोहब्बत के बहुत सारे जो है ना ज़राए होते हैं इज़हार करने के। आप बिल्कुल। वक़्त दे सकते हैं, आप उनके लिए दुआएँ कर सकते हैं, आप उनको बताएँ कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी। फॉर हम बातों-बातों में कहते हैं या ज़िक्र करते हैं अपने किसी दोस्त से प्रॉब्लम का, तो अब वो अगर आप सिर्फ़ इतना कह दें कि हाँ यार, मैंने आज नमाज़ में ना तुम्हारे लिए दुआ की थी। हाँ। या आप उनको उनके ओकेजन्स पे विश करें बिल्कुल। और या फिर आप उनको एक ऐसे ही रैंडम मैसेज कर दें कैसी हो, क्या हम्म। है, क्या हाल-चाल है। तो बहुत सारे ज़राए होते हैं जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्जैक्टली। कि एग्जैक्टली। वो लोग हमारी ज़िंदगी में मैटर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा इसके साथ ना एतमाद जो है वो बहुत मैटर करता है ना, दोस्ती के हुँ, रिश्ते में, हर रिश्ते में ही बिल्कुल। करता है, लेकिन दोस्ती के रिश्ते में ख़ुसूसन एक वही बात है कि कोई भी रिश्ता और ताल्लुक जो है ना वो बोझ ना बन जाए आपके ऊपर, या हुँ, आप हुँ, किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए, कि दोस्ती को बरकरार रखने के लिए, ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए इतनी तगोदो एक ही जानिब से हुए चली जा रही हुँ, है हुँ, और हुँ। दूसरी जानिब से मुस्तकिल सिर्फ तकाज़े और डिमांड्स हैं। सही, और सही। यानी आपसे बार-बार ये इस चीज़ की ज़रूरत का एहसास है कि अच्छा मुझे दो, मुझे दो। हुँ, उसमें ना हुँ, फिर चीज़ें बोझ बन जाती हैं। तो बात ये है कि एक के पास भी कुछ है, कुछ ज़िंदगी के कुछ मामलात हैं, हालात हैं, इश्यूज़ हैं, दूसरे दोस्त के पास भी है। अब दोनों हुँ, के दरमियान एतमाद का रिश्ता है, ठीक है? हुँ, आपने उसको कुछ दिया, उसने आपको कुछ दिया और दोनों ने जो भी दूसरे की तरफ से मिला, उसको अपने पास रखा। ये नहीं किया हुँ, कि यानी फॉर एग्जांपल अभी बड़ी आपस में अच्छी दोस्ती है, फिर कहीं और मूव ऑन हुए, कहीं और फॉर एग्जांपल कहीं किसी दूसरे शहर में चले गए, हुँ, हुँ, कोई और ज़िंदगी के फ़ेज़ आ गया। उसमें क्या किया कि जो एक-दूसरे से बातें पता चली थीं या जो हुँ, 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 एतमाद हुँ, से शेयर की गई थीं, अब वो सब में हुँ, फैला दी। क्योंकि अब हुँ, हमें हुआ कि बिल्कुल, अच्छा अब तो हमारी क़ुर्बत, फिर ये दोस्ती ही नहीं है ना। दोस्ती बिल्कुल, तो वही है बिल्कुल। कि आप अपने दोस्त का, अपने भाई का, आप पीछे भी ऐसे ही ख़्याल रखें उसके ऑनर का, उसकी इज़्ज़त का, हुँ, हुँ, जैसे कि आप उसके सामने रखते हैं। तो ये भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो मैं मेरे साथ एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था जहाँ पे मैंने किसी से शेयर की थी चीज़ें हुँ। और उन्होंने जाकर जो है वो आगे जहाँ पे शेयर नहीं करना चाहिए था क्योंकि जब आप दोस्त होते हैं तो आप दुखड़े रोते हैं हर हाँ। तरह के ठीक है। हुँ। अब वो वर्क प्लेस के थे और हम एक दूसरे से दुखड़े रो रहे थे और उन्होंने भी रोए थे मैंने भी रोए थे लेकिन वो जो मेरी साइड की स्टोरी है वो कहीं और जाके सुना दी गई। तो हुँ। उस दिन मैंने ये लेसन लर्न किया था कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं और अगर आपका ऐसे लोगों से इनकाउंटर हो तो आपने फिर जो है ना कट ऑफ करना होता है उस रिलेशनशिप को वहीं पर ही। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बिल्कुल। नहीं करेंगे आप बोलेंगे कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं इसने एक दफ़ा कर हुँ। दिया आप उसको नेक्स्ट चांस देंगे तो फिर ऐसे लोग आपको बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो दोस्ती एग्ज़ैक्टली। में आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये इंसान वाकई इस काबिल है कि मैं इस हुँ। पे ट्रस्ट कर सकूँ और क्या ये मुझे डिसऑनर या डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर आपने फिर उससे बिल्कुल, अपने बिल्कुल ताल्लुक को हमारा महदूद करना चाहिए। अच्छा, हमारा एक और बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि जब दोस्ती की बात करते हैं ना, तो वही आपने जो पूछा कि लोग समझते हैं बहुत टाइम देना पड़ता है। अच्छा, ये ना कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आपको कोई 16 घंटे देने पड़ेंगे या हुँ, 5 हुँ, घंटे। हुँ।
असल बात ये है कि जब हम इमैच्योर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमारी ऐसी दोस्तियाँ होती हैं कि बस यानी हम पॉसेसिव भी होते हैं ना, कि हुँ, भई हुँ। हमारी दोस्त है तो फलाँ की दोस्त नहीं बने, या हम इतना टाइम दें, या फ़ोन नहीं उठाया तो नाराज़ हो जाएँ, या हाँ, सही। लेकिन जैसे मैच्योरिटी की एज आती है, तो फिर हम ये देखते हैं कि ना ये अहमियत नहीं रखता कि एक दोस्त जो है ना वो आपसे हर रोज़ मिले, या हुँ, आपकी हर रोज़ जो है वो फ़ोन पर बात हो, या हुँ, आप हुँ, हमेशा उसके घर ना कोई चीज़ बना कर भेजें, या आप उसको तोहफ़ा दें तो इंतहाई कीमती तोहफ़ा हो, या आप हुँ, उसकी हुँ, कभी हुँ। बर्थडे ना भूलें, या यानी बहुत सारी चीज़ें हो हाँ, सकती हैं ना इस सही। कैटेगरी में। असल बात तो ये है कि आप उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, आप उसके साथ रह के आपको मतलब जजमेंट तो नहीं फ़ील हो रही होती, हुँ, और हुँ, जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में मशवरे की ज़रूरत हो, हुँ, या ऐसे पर्सन की ज़रूरत हो जो कोई सुनने वाला हो, तो क्या हुँ, ऐसा है कि आप अपने उस दोस्त के पास जा सकते हैं? तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं। जैसे मैं हम फ्रेंड्स हैं कुछ जो क्लोज़ हैं आपस में, हुँ, हुँ, ताल्लुकात अच्छे हैं, तो हम सम टाइम ऐसा होता है कि हम हफ़्ते भर भी फ़ोन पर बात नहीं करते, और सही। महीने भर मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन हुँ, उसके बावजूद हम एक-दूसरे से शिकायत नहीं करते। तो ये हुँ, मुझे हुँ, लगता है हुँ। हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। 2 बातें हमने जो कही, एक तो ये कि जजमेंटल नहीं होते, दोस्त कभी हुँ, भी जजमेंटल नहीं होते और इसीलिए दोस्त जो है ना वो बहुत सारे रिश्तों से सुपीरियर होते हैं। और हाँ, जिस दोस्ती में जजमेंट आनी शुरू हो जाए ना, तो फिर दोस्ती नहीं है। और अगर आप हम अब अपने बच्चों के बारे में भी देखें कि हमारे बच्चे अगर हमसे ज़्यादा अपने दोस्तों से करीब होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, हुँ। क्योंकि वो हमें बताने से कोई बात हमें बताने से पहले वो सोचेंगे पता नहीं अम्मा डाँटेंगी, क्या होगा, हाँ, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। जबकि दोस्त जो है ना वो कभी भी जजमेंटल नहीं होता। वो हँसेगा, हो सकता है कि वो आपके साथ वो अपनी भी कोई वैसी चीज़ शेयर करे, हुँ, तो जजमेंटल नहीं होता। और दूसरी बात आपने जो ये कही कि आप जो है ना उसको अपने दुखड़े सुना सकें और वो सुनने के लिए तैयार। मौजूद होता है और आपको अच्छा लगता है उससे शेयर बेसिकली आप ऑफलोड हो जाते हैं ना हाँ, उससे हाँ, कहने के बाद। अच्छा बिल्कुल। ये बताइए इवन कि दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं जो बड़े इंस्पायर करते हैं और आपकी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू होती है उनकी। लेकिन बाज़ औक़ात कभी-कभी ब्रेकअप्स भी होते हैं, ठीक है? हम हुँ। आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, तो इससे क्या मतलब ये तो इनेविटेबल है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ, कभी भी दोस्ती ख़त्म नहीं होगी किसी की बिल्कुल। या मरते दम तक का ताल्लुक है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों के हुँ। ऐसे भी दोस्त होते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रेकअप होता है तो उसको हमें कैसे लेकर चलना चाहिए? हमारा मुझे ये लगता है कि वैसे तो हम इंशाल्लाह आइंदा भी एक एपिसोड जब करेंगे इसी सीज़न की, तो हम इस पर तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में हमें ये अच्छी तरीक़े से पता है कि एक चीज़ हमेशा इतनी ही आइडियल नहीं रहेगी। कोई भी हुँ, रिश्ता, हुँ। कोई भी ताल्लुक, कोई भी फ़ेज़ हो ज़िंदगी का, हमेशा जो है वो मुश्किलात आती हैं, फिर आसानियाँ आती हैं। तो इसी तरह रिश्तों में भी मद्दो-ज़र होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस किसी भी इंसान पर ना इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए, ना ही हुँ। किसी को अपने ऊपर इतना डिपेंड करवाना हुँ, चाहिए हुँ, कि हुँ, हुँ। बस आप जो हैं वो, और यकीन करें हमारा कि मैंने बहुत दफ़ा ऐसे ताल्लुकात देखे, ऑब्ज़र्व किए कि जिसमें एक-एक दिन भी एक-दूसरे से बात किए बगैर रहना मुश्किल था। या मैंने हुँ, देखा कि जैसे यहाँ हम रहते हैं तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो एक-दूसरे के घर हर रोज़ जाते थे, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। और मिलना-जुलना, खाना-पीना सब कुछ बहुत ज़्यादा था, एक-दूसरे से हर चीज़ की शेयरिंग थी। हुँ, तो हुँ। उसके बाद क्या हुआ कि कोई छोटी-सी बात हुई और उस पर आपस में ताल्लुक़ ख़राब हुआ, और वो जो हर वक़्त का मिलना-जुलना था ना, हुँ, उसके हुँ। बावजूद इतनी दूरी आ गई। तो मैंने ये हुँ। महसूस किया है कि दोस्ती में जो है ना वो ब्रेकअप्स आते तो हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि एक-दूसरे को स्पेस नहीं दी जा रही होती। सही, एक-दूसरे को सही। बहैसियत इंसान कबूल करने के बजाय एक कोई बड़े ही आइडियल सा स्ट्रक्चर बनाया हुँ, कि इससे हुँ, तो हुँ। गलती ही नहीं हो सकती, या ये सही, तो मेरे बिल्कुल। साथ ये कर ही नहीं सकता। हालाँकि जैसे आजकल की दुनिया में आप देखें कि ज़हनी सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि हर इंसान इमोशनली और फिज़िकली और मेंटली हुँ, उसके हुँ। डिफरेंट फ़ेजेज़ होते हैं ना, उसकी सही। डिफरेंट क्या कहना चाहिए कि हो सकता है किसी एक वक़्त खुश हो, किसी एक वक़्त नाराज़ हो। हुँ, जब हुँ। नाराज़ हो और सामने कोई दोस्त आ जाए, तो हो सकता है उसकी थोड़ी-सी शामत आ जाए, तो हमें एक-दूसरे को स्पेस भी देनी चाहिए और मार्जिन भी सही, देना चाहिए। सही, तो सही। ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक तो ये कि आपको
और सही बात है कि लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ हद तक लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बस उसको ज़िंदगी मौत का मसला बना दिया जाए कि हाँ, ये इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो हाँ, ऐसा नहीं होता। और अगर आप दुनिया एक फ़ना होने वाली चीज़ है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, तो वाक़ई में हुँ, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं, हमें अपने आप को आपको आदी नहीं बनाना चाहिए किसी भी इंसान का कि बस उसके बग़ैर ज़िंदगी की साँस ही नहीं आएगी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, और हमारा दूसरी एक बात। सवाल मेरे भी ज़हन में हुँ, आपसे हुँ। पूछने का, एक तो होते हैं ना जो आँसू बह रहे हों तो वो दोस्त हों जो आपके आँसू पोंछ दें, ठीक है? हाँ, लेकिन कुछ हाँ। फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जो जिनके साथ बैठ के ना बस हँसी ना रुक रही हो और अल्लाह! मज़ा आता यार है, क्या यानी एक हँसी-मज़ाक का जो एक ताल्लुक होता है कुछ ना, वो भी बड़े कुछ मज़े का अरसे होता है। कुछ अरसे पहले ना मैं ये सोच रही थी ऐसे ही कि इतना इतना टाइम हो गया जिसको कहा जाए ना कि कहा मार के जो हाँ, हँसता हाँ, है हाँ। इंसान, और जब जिसको जी उठता है जी, दिल जी, जी, खोल जी। के हँसने वाला। मैं हाँ। सोच रही थी कितना अरसा हो गया कि ऐसे लास्ट टाइम पता नहीं हम कब हँसे थे। तो जब हम कॉलेज में थे ना, मुझे याद है मेडिकल कॉलेज में हम थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो हम 4 दोस्तें थीं हुँ, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और अब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कांटेक्ट में हैं। तो हम इतना हँसते थे, अल्लाह माफ़ करे, हुँ, गर्ल्स कॉमन रूम में कि कह-कह मार-मार के हँसते थे। और हम मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी एक सीनियर थी फाइनल ईयर में, तो क्योंकि बेचारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बड़े हुँ, खुश हुँ, हशाश होते हैं। फाइनल बिल्कुल। ईयर तक पढ़ाइयों ने उनका वो कीमा बना दिया होता है कि उनकी ज़िंदगी से वो बेजारियत की तरफ जा रहे होते हैं ना। तो जो हमारी सीनियर थी वो हमें देख के कहने लगी कि तुम इन लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है, तुम लोग इतने ऐसे हँसते हो हुँ, खुले दिल से। हुँ। तो वाक़ई में ये ऐसे लोग जो हैं, ऐसे दोस्त जो है ना, आपको ज़िंदगी का मज़ा एक दोबारा कर देते हैं। हल्का-फुल्का एहसास होता है और पता है क्या होता है कि क्योंकि ज़िंदगी में देखिए मुख्तलिफ फ़ेज़ तो आते हैं ना, यानी कभी बहुत टेंस सिचुएशंस होती हैं, कोई बहुत हुँ। डार्क पीरियड्स होते हैं। तो उस टाइम में ना मैंने देखा है कुछ मेरी ऐसी भी एक दोस्त है स्पेशली, कितनी ही कोई गमनाक बात हो रही हो, ठीक है, एक रिस्पेक्टफुली तो हमें करना चाहिए कि हाँ, एक गम का माहौल है, गम का सीन है और वो आप हाँ, उसको हाँ। मेंटेन रखें। लेकिन अगर सब के सब डिप्रेस हुए चले जा रहे हैं, तो वो ऐसा कोई मतलब मज़े का चुटकुला चुटकुला छोड़ती छोड़ हैं दे। कि यानी हम लोग भूल ही जाते हैं कि हम लोग किस उसमें थे और एकदम हुँ, सब जो है ना वो खिलखिला के हँस पड़ते हैं। तो मुझे ये हुँ। एक बहुत ही अच्छी बात लगती है और मुझे लगता है कि ना हर वक़्त सीरियस-सीरियस बातें करनी भी ज़रूरी नहीं हाँ। होती। मतलब हाँ, बिल्कुल। हल्की-फुल्की बातें, अच्छे मज़ाक करना, एक-दूसरे को कभी कोई आप देखें परेशान है दोस्त, तो कोई अच्छा-सा वाक़या ऐसा सुना दें, कोई ऐसा लतीफ़ा हाँ, सुना दें, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है ना हमारा। अच्छा, हमारा एक और बिल्कुल। सवाल आ गया मेरे ज़हन में और वो ये आ गया है कि आपको तो ख़ुसूसन चाय का बड़ा शौक है और मुझे भी बड़ा शौक है चाय का। हुँ। तो चाय के अलावा ऐसे भी तो दोस्त होते हैं ना जो जिनकी को फलाँ चीज़ खाने की बड़ी पसंद है और हमें भी बड़ी पसंद है और फिर उनके हाँ, साथ फलाँ हाँ, जगह जाना है, तो ऐसी कोई बात बिल्कुल। बताएँ? ऐसी कोई बात मुझे य ये एग्ज़ैक्टली इस तरह की बात तो नहीं याद आ रही कि क्या खाना है और क्या इस तरह की तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे अभी याद है कि मेरी एक दोस्त आई थी दिसंबर में, हुँ, तो हम हुँ। दोनों ना अपनी बेवकूफ़ियों पे अपनी नादानियों पे ना मज़ाक उड़ा रहे थे एक-दूसरे का। और हम ये कर रहे थे कि अमूमन ऐसा लगता है कि ज़ाहिर-सी बात है, आप एक पढ़े-लिखे हैं और आप मूव कर रहे हैं और सेंसिबल लग रहे होते हैं, लेकिन हाँ, उल्टी-सीधे जो तमाशे होते हैं, जो हमाकतें जिसको हम कहें, जी। तो वो हम दोनों दोनों ही करते हैं। और उसमें याद है मुझे, मैं उनको बता रही थी और हम कि ना मैं अबाया खरीद रही थी, पता नहीं मैंने पहले शेयर किया है नहीं, तो उसने मुझे कहा कि पेमेंट करें। अब कितनी दफ़ा मैंने वो कार्ड यूज़ किया है और मैं उसमें ना वो उल्टा इंसर्ट कर रही थी। और जो है ना वो दुकानदार मुझे कह रहा है, मेरी शक्ल देख रहा है, जहाँ पे चिप होती है आपको उसको वहाँ से इंसर्ट करना चाहिए, मुझे शक्ल देख रहा है। और फिर अजीब एक मुज़ाहका ख़ेज़ जो है ना वो सूरत हाल हो गई। इसी तरह वो भी मुझे अपने इसी तरह के फ़नी वाक़यात बताए थे कि मोबाइल यूज़ करने में हम द मतलब हम वो भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हुँ। लेकिन मोबाइल यूज़ करने में फ्लैश लाइट ऑन है, ये है, इस तरह के उल्टे-सीधे वाक़यात जो है वो फ़नी। और ये सब बातें करने के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से बच्चे बन गए हैं। हाँ, अच्छा, ये जो आपने कहा ना हमारा, अब मैंने बहुत जगह ये पढ़ा है कि किसी की कितनी भी एज हो लेकिन जब वो अपने दोस्तों से मिलता है ना, तो जिस एज में वो दोस्त बने होते हैं,
हुँ, आप हुँ। उसी एज में वापस चले जाते हैं। मतलब आप भूल ही जाते हैं, आप जो है वो मतलब अब बुढ़ापे में हैं और बुढ़ापा भी ख़ैर हाँ। हम अपने ऊपर सम टाइम खुद ही तारी कर लेते हैं, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल अपने बचपने में जाके वहाँ के वाक़यात जो है याद कर रहे हैं, कॉलेज के हुँ, वाक़यात याद कर रहे हैं, यूनी के याद कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो हम हमारा तो बोल सहेली है भी इस तरह का टाइटल कि मेरी एक दोस्त मुझे कहने लगी कि बस तुम लोग बोलते ही रहते हो। तो मुझे याद आया कि एक और बहुत अच्छी दोस्त हैं और हम दोनों एक दफ़ा ट्रेन में जा रहे थे हुँ, और हुँ। हम ट्रेन में जा रहे थे और जब हम इतनी बातों में हम महव थे, इतना हमें किस्सों पे किस्से याद आए चले जा रहे थे कि हमारा स्टेशन मिस हो गया, ठीक है। अब हम जो ओह! है वो बाहर उतरे और दोबारा दूसरी ट्रेन में बैठ गए और फिर बातों में महव हो गए और नेक्स्ट टाइम भी हमारा स्टेशन मिस हो गया। तो ना हमें बजाय रोने के हमें इतनी हँसी आ रही थी, इतनी हमें हँसी आ रही थी कि हम दोनों जब तीसरी दफ़ा ट्रेन में चढ़े तो हम दोनों एक-दूसरे से मुँह फेर के बैठे कि स्टेशन दोबारा ना निकल जाए। यानी कि इवन अगर आप इसको देखें ना कि अगर आप अकेली होती हैं और आपसे एक हाँ। स्टेशन मिस हो जाता है, तो हम कितना पैनिक करते हैं और हाँ, परेशान हाँ, हो जाते हैं कि हाँ। ओहो! ये क्या हो गया मुझे, लेकिन क्योंकि आपके साथ एक दोस्त थी, तो आपने उसको भी जो है ना वो एक मज़े का इवेंट बन गया आपके बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो है ना वो बड़े मज़े-मज़े के वाक़यात होते हैं जो दोस्तियों से रिलेटेड होते हैं आपके और सिर्फ़ आँसू और गम नहीं होता। लेकिन एक और दोस्तियों बात में मैं आपको बताऊँ हाँ। इस इन्हीं दोस्त के साथ। अब जो है वो काफ़ी अरसा हो गया है इनसे दोस्ती और इनके बच्चे हैं 2। हुँ, हुँ। तो ये मुझसे पूछने लगी कि मेरी भी जो 2 बेटियाँ हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उनके नामों में ना, तो कहने लगी यार इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? हालाँकि हम इतनी दफ़ा मिल चुके हैं और वो ना फिर कहने लगी मुझे याद नहीं रहता ना, फिर मुझे कहने लगी अच्छा तुम मुझे बताओ मेरे बेटे का नाम क्या है? तो हुआ रियली? ये कि उनके एक बेटे के ना 2 नाम थे। तो मैंने कहा बड़े का नाम ये है और छोटे का नाम ये है। तो कहने लगी जी नहीं, दोनों नाम एक ही बच्चे के तो उस पर हम इतना हँसे कि हम आपस में अपनी बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि हाँ, हमारा इन चीज़ों बिल्कुल एक जिसको कहा जाए ना कि ऑल्दो भई खाना भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, सर्व हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन आप सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग वर्ल्ड से और बिल्कुल, दोस्ती में ना और घुल आपको जाते हैं। ये सुनने को मिला है हमारा कभी क्या आप घर वापस आई हो किसी दोस्तों की महफ़िल से या दोस्तों के साथ कहीं बाहर फिरने-फिराने से और आपके घरवालों ने कहा हो ओह! आज आपकी तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, आप जब शादी नहीं होती तो अम्मियाँ, अब्बू और जो हैं शादी के बाद अगर शौहर तो वो कहते हैं अच्छा बड़ी ही खिली-खिली लग रही हो। हाँ। और ये है वाक़ई में हाँ, हकीकत है। हाँ, अभी हाँ, और कोई भी शख़्स हम हों, कोई भी हो, मेरा बेटा उस दिन आया अपने दोस्त से के पास साथ गया था, दोस्तों के साथ खेलने-वेलने, तो उसका फ़ेस एक अलग ही जिसको कहते हैं ना अलग तरह से चमक रहा था। रोशनी तो वाक़ई में बहुत रोशनी, नूर फूट रहा होता है दोस्ती का। नूर फूट रहा होता है, बिल्कुल सही और हमारा ये सीज़न जो है मुझे लगता है बड़े मज़े का होने जा रहा है क्योंकि ये वाक़यात सुनाते-सुनाते और भी याद आने लगे हैं। आज तो हुँ, टाइम हुँ। नहीं है, लेकिन आप एन्जॉय करिए, कुछ दोस्त तो नहीं आने लगे दिमाग में आपके बचपन के? बहुत सारे हैं, बहुत सारी यादें। है ना? तो हम जो हैं वो इसके ऊपर बात करते रहेंगे और हम अगर आप थोड़ा-सा हमारे सुनने वालों को बताएँ भी कि हम इंशाल्लाह इस सीज़न में और क्या-क्या बात करेंगे? और क्या-क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है जहाँ दोस्त होते हैं तो वहाँ खाना भी होता है और वहाँ पे शॉपिंग भी होती है। तो हुँ, हम ऐसे सारे वेंचर्स जो हमने खानों के साथ और शॉपिंग की अपने दोस्तों के साथ और इंस्पिरेशन डेफ़िनिटली बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों पे भी नेक्स्ट एपिसोड्स में बात हाँ, करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल और जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, आप भी अपने ज़हन में सोचते रहिएगा कि आपको भी किन दोस्तों ने इंस्पायर किया और दोस्ती किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत-सा एहसास है। हम भी शेयर करते रहेंगे, मैं और हमारा, हम दोनों ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारा कोई आप मैसेज देना चाहें, तो दें, फिर मैं ख़त्म क्या करूँगी। मैसेज दोस्ती निभाएँ और अगर दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है तो छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। वो रिश्ता अहम होता है, तो बस दोस्ती निभाएँ। बिल्कुल और मैं भी यही कहूँगी कि दोस्त जो होते हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छे दोस्त और दोस्ती हुँ। के लिए आपको खुद भी एफ़र्ट डालनी पड़ती है। तो जब भी दोस्त बनाएँ या आपको दोस्त मिल जाए तो उसका ख़्याल रखें और उसको अहमियत दें और अपना भी टाइम लगाएँ। अपनी तरफ से भी ज़रूर कोशिश ज़रूर करें कि आपकी ये दोस्ती अच्छी रहे, हिफ़ाज़त करें अपनी दोस्ती की, उसको फॉर ग्रांटेड ना हुँ। लें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी तरफ से यानी बोल सहेली की टीम की तरफ से आप अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।